नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का परावर्त ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम लोग एक मैट्रिक्स के द्वारा समझते हैं। एक मैट्रिक्स ए लेते हैं। ए मैट्रिक्स बराबर लिखा हुआ है 1 2 -के 5 3 0 7 2 6 5। चूँकि ये मैट्रिक्स 3/3 कोटि की है, अब हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या परावर्त ज्ञात करना है। तो ए मैट्रिक्स का परावर्त या फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो रो होती है तो रो इसमें ये है, तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो हम लोग कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो 1 3 2 है, कॉलम को चेंज किया तो क्या हो गया 1 3 2। इसी प्रकार दूसरे कॉलम को दूसरी रो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 6। इसी प्रकार नेक्स्ट कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो -5 7 5। इस प्रकार हमें ए डैश प्राप्त हुआ। अब हम लोग इस मैट्रिक्स की कोटि देखेंगे तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है 3/3। जो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बी मैट्रिक्स बराबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7। इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो 3/2 की है। अब हम लोग बी डैश निकालेंगे तो बी डैश क्या हो जाएगा, जो कॉलम है उसको रो में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6। इसी प्रकार दूसरे कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 7। अब हम लोग जो बी डैश की कोटि निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, रो इसमें 2 हैं तो 2 कॉलम 3 हैं तो 2/3। इस मैट्रिक्स की कोटि 2/3 हो गई। हमने देखा कि बी मैट्रिक्स की कोटि 3/2 की है, इसी प्रकार बी डैश मैट्रिक्स की कोटि 2/3 की है। तो हमने देखा कि ट्रांसपोज के बाद मैट्रिक्स की कोटि चेंज होगी। अब हम लोग ट्रांसपोज के कुछ गुणधर्म देखते हैं। तो आव्यूह के परावर्त के कुछ नियम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा। तो पहला नियम क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का परावर्त का अगर फिर से परावर्त किया जाए तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अर्थात किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। दूसरा नियम क्या है, के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करते हैं तो स्केलर वैसा ही रहेगा और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है कि किसी भी 2 मैट्रिक्स का योग का ट्रांसपोज करने पर उसका अलग अलग ट्रांसपोज का योग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। चौथा नियम देखते हैं कि किसी भी 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करने पर उन दोनों मैट्रिक्स के क्रम में बदलाव आ जाता है और दोनों का ट्रांसपोज हो जाता है। तो क्या इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम लोग ए डैश मल्टीप्लाई बी डैश कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में गुणा का क्रय विनिमय नियम लागू नहीं होता है।
अतः हमें इस नियम को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो उस स्केलर को सेम रखते हैं और मल्टीप्लाई में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। अगर हम किसी 2 मैट्रिक्स को जोड़ के उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज करके उनको ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार अगर किसी 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करते हैं तो उनके क्रम में बदलाव आता है और दोनों का ट्रांसपोज हो जाता है। तो ए डॉट बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इनके क्रम में बदलाव होगा तो बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश हो जाएगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 2 2 4 1 0। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 1 1 2 4। तो निम्न ज्ञात करो। नंबर 1 ए डैश का डैश ए होगा। दूसरे नंबर पे हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। इसके बाद हमें ज्ञात करना है एन बी डैश इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बी डैश, जहाँ एन एक अचर संख्या है। अब हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करना है। अब हम लोग ए का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो इसके जो कॉलम है उसको रो में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 4, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 0। तो इस मैट्रिक्स की जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3/2 की। इसके बाद हम लोगों को ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको फिर चेंज करेंगे। तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगी। तो 3 4 2 1 2 0। इस मैट्रिक्स की जो कोटि हो गई वो क्या हो गई 2/3 की। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम लोग सबसे पहले ए प्लस बी को ज्ञात करेंगे LHS से। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 3 2 2 4 1 0 प्लस 2 -1 1 1 2 4। सबसे पहले हम लोग इसकी कोटियाँ देखेंगे। तो दोनों की कोटियाँ 2/3 की हैं, अतः इनका योग पॉसिबल है। हम दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2, यहाँ पे 2 + -1, यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे क्या होगा 4 + 1, यहाँ पे 1 + 2, यहाँ पे 0 + 4। जो इसकी कोटि होगी वो 2/3 की होगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 1 + 3, 5 + 3 4। इसकी कोटि क्या हो गई 2/3 की। हमें a + b ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा a + b का ट्रांसपोज। तो a + b बराबर क्या ज्ञात हुआ था 5 1 3 5 3 4। तो a + b का जो ट्रांसपोज होगा वो जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे 5 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 3 4। तो जो a + b का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आई वो क्या आ गई 3/2 कोटि की हो गई। अब हम लोगों को ज्ञात करना है
RHS क्या है, A डैश प्लस B डैश। तो सबसे पहले हमें A डैश ज्ञात करना होगा, इसके बाद B डैश ज्ञात करना होगा। चूँकि A बराबर दिया हुआ है 322410, तो A डैश ज्ञात करना है। तो A डैश क्या हो जाएगा, इसकी जो कॉलम है उसको रो में चेंज हो जाएगा। तो क्या 342120। इस मैट्रिक्स की जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3/2 की। यहाँ पे क्या थी, 2/3। इसी प्रकार हमने बी मैट्रिक्स को देखा, तो बी मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 - 1 1 1 2 4। इसकी कोटि 2/3 की है। हमने बी डैश ज्ञात किया, तो बी डैश के लिए क्या हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगी। तो 2 1 माइनस के 1 2, यहाँ पे 1 4। अब हमें इन दोनों का योग ज्ञात करना है, तो ए डैश प्लस बी डैश। अब हम लोग ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है मैट्रिक्स की कोटियाँ, तो हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स की जो कोटियाँ हैं वो 3/2 की हैं, अतः इनका योग भी पॉसिबल है। तो ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इनके संगत अवयव एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। तो यहाँ पे 3 + 2 4 + 1 2 - 1 1 + 2 2 + 1 0 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 3 और 4। ए डैश बी डैश भी ज्ञात हो गया। हम लोगों ने ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज ज्ञात किया हुआ था वो क्या था, 5 5 1 3 3 4। इसकी भी कोटि 3/2 की थी। हम लोग देख सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों समान हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यही हमें सिद्ध करना था। अब तीसरे नंबर पे हम लोगों को ज्ञात करना है n मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज, जहां n एक अचर पद है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, LHS से। तो LHS में क्या है, n मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज। तो हम लोग n मल्टीप्लाई बी ज्ञात करते हैं, तो n मल्टीप्लाई बी। तो n मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स हम लोगों को दी हुई थी 2 - 1 1 1 2 4। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा, 2n, यहाँ पे माइनस के n, यहाँ पे n, यहाँ पे क्या होगा n 2n 4n। इस मैट्रिक्स की जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, 2/3 की। तो हमें n भी ज्ञात हो गया। चूंकि n डॉट बी बराबर ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई, अब हम लोगों को n डॉट बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2n 2, यहाँ पे माइनस n 2n, यहाँ पे n 4n। तो इस मैट्रिक्स की जो कोटि होगी वो क्या होगी, 3/2 की। अब हम लोग RHS देखते हैं। तो RHS क्या है, n डॉट बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। बी मैट्रिक्स बराबर लिखा हुआ है 2 - 1 1 1 2 4। हम लोग इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, तो क्या कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगी। तो 2 1, यहाँ पे माइनस के 1 2, यहाँ पे 1 4। जो इसकी कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, 3/2 की। अब हम लोगों को बी ट्रांसपोज में n स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो n मल्टीप्लाई बी ट्रांस इक्वल टू क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई
जो बी ट्रांसपोज है वो लिखा हुआ है 2 1 माइनस के 1 2 1 4। कोटि इसकी 3/2 की है। तो क्या हो जाएगा, जो स्केलर है n, इसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n, यहाँ पे n माइनस के n, यहाँ पे 2n, यहाँ पे n, यहाँ पे 4n 3/2। हम लोगों ने देखा कि n मल्टीप्लाई b का ट्रांसपोज और n मल्टीप्लाई b ट्रांसपोज दोनों समान हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि n मल्टीप्लाई b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई b ट्रांसपोज। यही हमें सिद्ध करना था। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि A मैट्रिक्स बराबर -2 4 5 तथा B मैट्रिक्स बराबर 1 3 -6 दिया है तो हमें सिद्ध करना है कि A मल्टीप्लाई B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले LHS से, तो क्या है A मल्टीप्लाई B का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग A मल्टीप्लाई B ज्ञात करेंगे। तो A मल्टीप्लाई B ज्ञात करने के लिए A मैट्रिक्स दी हुई है -2 4, B मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 -6। तो A मैट्रिक्स की जो कोटियाँ है वो है 3 × 1, B मैट्रिक्स की जो कोटि है वो क्या है 1/3। तो जो कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होती है कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, जो कि इक्वल है। अतः A मल्टीप्लाई B संभव है। तो क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू जो पहली मैट्रिक्स है उसके पंक्ति के प्रत्येक अवयव का गुणा दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ के प्रत्येक संगत अवयवों के साथ करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 × 1, दूसरी रो का करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 1, यहाँ पे क्या होगा 5 × 1। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 × 3, 4 × 3, 5 × 3। इसी प्रकार तीसरे कॉलम में करेंगे तो -2 × -6, 4 × -6, 5 × -6। इसकी कोटि जो होगी वो क्या होगी 3/3 की होगी। तो A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू -2, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे -6 12 15, यहाँ पे क्या होगा 12 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -24, यहाँ पे -30। हमें A मल्टीप्लाई B ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है A मल्टीप्लाई B का ट्रांसपोज। चूँकि A मल्टीप्लाई B ये ज्ञात हो गया, अब हम लोग ज्ञात करेंगे A मल्टीप्लाई B का ट्रांसपोज। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो कॉलम होगा वो रो में चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा -2 4 5, यहाँ पे क्या होगा -6 12 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 -24, यहाँ पे -30। इस मैट्रिक्स की भी कोटि क्या हो जाएगी 3/3 की। हमें A डॉट B का ट्रांसपोज ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है RHS। RHS से क्या है B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज। चूँकि B मैट्रिक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, B मैट्रिक्स बराबर है 1 3 -6। तो क्या B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या 1 3 -6 हो जाएगा। इसी प्रकार A मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है -2 4 5, तो हमें A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो कॉलम है उसको रो में चेंज करेंगे तो -2 4 5। अब हमें B ट्रांसपोज
मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 3 माइनस के 6 मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज क्या लिखा हुआ माइनस के 2 4 5। अब हमें इनकी मैट्रिक्स की कोटियां देखनी है तो बी ट्रांसपोज की जो कोटि है वो कितनी है 3 मल्टीप्लाई 1 की है। ए ट्रांसपोज की जो कोटि है वो कितनी है 1/3 की है। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होती है कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो कि बराबर है, इक्वल है। अतः बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज संभव है। तो बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, पहली मैट्रिक्स के पंक्तियों के प्रत्येक अवयव का गुणा दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों के प्रत्येक संगत अवयवों के साथ करके जोड़ेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो क्या हो जाएगा, बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -2। इसी प्रकार इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई -2। इसी प्रकार 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, -6 मल्टीप्लाई 4। इसी प्रकार नेक्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई 5। बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश मैट्रिक्स की जो कोटि होगी वो 3/3 ऑर्डर की होगी तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश इज इक्वल टू यहाँ पे -2, यहाँ पे -6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 12 -24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 15 -30। कोटि होगी वो 3/3 की होगी। ए डॉट बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 4 5 -6 12 15, यहाँ पे 12 -24 -30। इस मैट्रिक्स की भी कोटि 3/3 की थी। हम लोगों ने देखा कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज बराबर है ए बी के ट्रांसपोज के, तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।